हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। मार्केट है यूरो जेपीवाई का और मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट हाई रे बनाते ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर एक माइनर स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हुई थी। मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया, फिर इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाने की कोशिश करी, फिर अगेन नीचे मार्केट आई और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर बॉडी के थ्रू ये नया लो लगा दिया। तो ये वाला जो एरिया था, ये हमारा लोअर हाई बन गया। ठीक है, लोअर हाई बना और ये बना यहाँ पर लोअर लो लगा। तो यहाँ से मार्केट में फिर से सेल्स की एंट्री हो सकती है और पीछे से पूरा अप ट्रेंड है। तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या ट्रेड्स देखने को मिलती हैं। ओके, सेल्स की एंट्री हो रही है उस एरिया से, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही जितनी देखने को मिल सकती थी। ओके, अगेन बायस आ रहे हैं सेल्स के लेवल से। सेल्स की काफ़ी वीक एंट्री हुई, उसके बाद स्ट्रांगली बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ से एक सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, उस एरिया से मैंने एक ट्रेड सेलर्स की फेवर में प्लेस कर दी है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखा ये क्या है, दो चीज़ें। एक तो यहाँ पर ये लोअर हाई का लेवल है, प्लस एक इविंग का पैटर्न है, उसका की लेवल के आसपास मुझे एंट्री मिली, तो मैंने वहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी और वो अपने आप में लोअर हाई का लेवल भी है। पीछे वहाँ से सेलर्स की एंट्री भी हुई है और सेलर्स की एंट्री देखने में ये काफ़ी वीक कैंडल लग रही है कि सेलर्स के लेवल से सेलर्स की कैंडल वीक आई है, बट इसके पीछे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में ये छोटी सी कैंडल रेड बनी है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो इस के अकॉर्डिंग इस कैंडल की साइकोलॉजी देखेंगे तो पीछे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद सेलर्स ने अपनी एंट्री दिखाई है, तो मतलब वो सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल भी हो सकती थी। तो इस चीज़ को देखकर मैंने मार्जिनल सेफ्टी के साथ एक ट्रेड सेलर्स के फेवर में प्लेस कर दी। ठीक है, और सेलर्स ने उसमें एंट्री भी करी और लास्ट में जाके उन्होंने क्लोजिंग भी उस लेवल के नीचे ही करी है और कैंडल को रेड में क्लोज भी किया है। ठीक है, देखते हैं अच्छी एंट्री मिलेगी तो ऊपर से एक और डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ऊपर थोड़ी ऊपर से मिले। ठीक है, 33, तो मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है डाउन की, यहाँ से 23 से हुई है। ठीक है, देखते हैं थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, लेकिन फिर भी मैंने की है क्योंकि दो कैंडल सेल्स की आ गई हैं। यहाँ पर बायस फेल ही हुए हैं दोनों बार अपनी कैंडल बनाने में और इस लेवल के नीचे क्लोज कर रही हैं अभी भी दोनों कैंडल। तो इस चीज़ को देखकर मैंने अगेन ऊपर से मार्जिन सेफ्टी लेकर सेल्स की फिल्म ट्रेड बनाई है। हालांकि बायस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ओके, लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं। 23, 25 एक लेवल की तरह काम कर रहा है। 25 पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो मैंने तीन ट्रेड मैंने यहाँ से डाउन की प्लेस कर दी हैं। देखते हैं काम। ओके, ठीक है, कैंडल बायस की बनी है, बट कैंडल ने गैप डाउन करके 25 पे क्लोज किया है और 25 एक नंबर की तरह क्लोज लेवल की तरह काम कर रहा था इस ग्रीन कैंडल में। इसकी रिएक्शन आप देखेंगे तो इसमें 25 से बार बार रिएक्शन आ रही थी। मार्केट बायस 25 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे और सेलर्स 25 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश कर रहे थे, और लास्ट के 5 सेकंड में बायस ने 25 का फेक ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोजिंग करा दी और अगली कैंडल ओपनिंग में कैंडल ने क्लोजिंग 25 से दे दी। तो उसी चीज़ को देखकर मैंने तुरंत 3 ट्रेड डाउन की प्लेस कर दी, क्योंकि 25 ऑलरेडी लेवल की तरह काम कर रहा था और उसका फेक ब्रेकआउट हुआ था और कैंडल ने गैप डाउन भी किया था। तो इतनी ज़्यादा श्योरिटी के साथ मुझे ये ट्रेड मिली, तो मैंने तुरंत यहाँ से 3 ट्रेड डाउन की प्लेस करी हैं। ठीक है, और अभी कैंडल को 17 पर होल्ड किया जा रहा है। 17 से ओके, बायस स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं 17 से, और अगेन 17 पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ से बायस की फेवर में प्लेस कर दी है, क्योंकि 17 से ही स्ट्रांगली बायस का पुश आ रहा था और लास्ट में जाके कैंडल ने 17 पर ही क्लोज किया और 17 से ही कैंडल ने अगली ने ओपनिंग कर दी। तो बायस को मौका मिला यहाँ से अगली कैंडल बायस बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बायस के फेवर में प्लेस कर दी है। देखते हैं क्या होता है, बायस आ पाते हैं या नहीं आ पाते, क्योंकि सेलर्स अभी भी सपोर्ट जोन के अंदर ही क्लोज हुए हैं। यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे से ये एरिया रेड वाला जो लेवल लगाया मैंने, ये पूरा सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। बायस इसके नीचे, सेल्स इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है। बायस यहाँ से स्ट्रांगली बार बार पुश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैंने ये ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस करी है 17 के लेवल से। देखते हैं क्या होता है। अभी 12 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को। ठीक है, 12 अगेन 15, अभी 15 से सेल्स रिकवरी कर रहे हैं नीचे की तरफ। आई थिंक ये लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, लॉस हो चुकी है। मैंने 2 ट्रेड फिर से डाउन की प्लेस कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि बायस को अपनी लेवल से कैंडल बनाने का मौका मिला था 17 से, और वहाँ से बायस 17 से कैंडल नहीं बना पाए। तो अब यहाँ पर सेल्स कंटिन्यू
कर जाएंगे, क्योंकि बायस ऑलरेडी पीछे जो पिछली कैंडल थी वहाँ पे उनको अच्छा चांस था ऊपर बायस की कैंडल बनाने का, बट वहाँ पर कैंडल वो नहीं बना पाए अपनी। तो अब सेलर्स इन्हें नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। देखने में देखेंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये रेड कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पर सेलर्स वीक हो गए, तो इस कैंडल में बायस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे तो पिछली कैंडल जहाँ पर क्लोज हुई थी वो बायस का लेवल था, और बायस के लेवल्स पे बायस अपनी कैंडल नहीं बना पाए। बायस के लेवल के अंदर सेलर्स ने अपनी कैंडल बना दी जहाँ पर बायस की कैंडल आनी चाहिए थी वहाँ पर। तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायस वीक हुए, तो सेलर्स यहाँ पर कंटिन्यू कर जाएंगे, ज़्यादा चांस हैं। इस चीज़ को देखकर मैंने बायस के फेवर में, सेलर्स के फेवर में ट्रेड यहाँ पर 2 प्लेस कर दिए। ठीक है, तो काफ़ी कोशिश के बाद हालांकि कैंडल ग्रीन बन गई, बट उस लेवल के नीचे क्लोज हुई जहाँ से मैंने एंट्री लगाई थी, तो वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ये मार्केट थोड़ी ज़्यादा ख़राब सी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सारी कैंडल देखेंगे तो आप डोजी डोजी बन रही हैं। तो इस तरह के डोजी में कितनी भी हम अच्छी प्रिडिक्शन करेंगे फिर भी हमारे लॉस होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कोई दूसरी अच्छी मार्केट चल रही हो तो। यूरो जीबीपी पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड चला हुआ है, और अभी मार्केट ने यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना के नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाई है। देखते हैं क्या हमको दिखता है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद रेड कैंडल के बाद अगेन बायस कंटिन्यू कर रहे हैं 62। ओके, 62 पर होल्ड किया जा रहा है, 62 63। ठीक है, ओके 62 अगेन ऊपर से स्ट्रांगली सेल्स ने एंट्री करी है, लेकिन जिस तरीके से कैंडल ने क्लोज किया है उसके हिसाब से हम बायस की फेयर में जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट का ट्रेंड भी अप है, मार्केट का अप ट्रेंड है, और पीछे की कैंडल आप देख सकते हैं, मैंने उसकी लास्ट से रिएक्शन देखी है 20 सेकंड की, कि मार्केट कैंडल यहाँ तक नीचे रेड थी, तो यहाँ से कन्वर्ट करके बायस ने इसको ग्रीन में क्लोज कराया है। तो मतलब बायस का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो बायस यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, और टारगेट पे मार्केट का भी इस वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी विक के ऊपर हाई लगाना मार्केट का टारगेट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने तुरंत फिर यहाँ पर एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, और 61 पर है कैंडल एग्जैक्ट। ओके 59, ठीक है 59। ओके 60 एग्जैक्ट 60 पर क्लोज किया है कैंडल ने। ओ, 2 ट्रेड मैंने डाउन की प्लेस कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि 2 रीज़न है उसके। एक तो इन दोनों कैंडल्स में बायस वीक हुए, इसके बाद इस कैंडल में बायस फेल हो गए, सेलर्स आ गए, और तीसरा क्या है कि ये जो अभी रेड कैंडल बनी है इस कैंडल ने क्या किया है, ऊपर जो स्विंग था इस स्विंग की लिक्विडिटी स्विप की है। तो अगर इस लिक्विडिटी को स्विप किया है तो अगली जो कैंडल है इसका टारगेट जो हो गया नीचे, ये ग्रीन कैंडल की जो विक है एटलीस्ट इस विक के नीचे तक आना इसका टारगेट हो गया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर एक रेड कैंडल बन सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर ये 2 ट्रेड अभी सेलर्स के फेवर में लगा दिए हैं। ठीक है, हालांकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो बायस आ सकते हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर रेड कैंडल आ सकती थी। ओके, तो रेड कैंडल नहीं आ पाई, और मार्केट ने हमको ट्रैप कर दिया। 1 2 3 और 4, 4 ट्रेड मैंने अभी आपकी लगा दी हैं, और ये शॉर्टेड है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि सेलर्स आए थे और उनको भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना दिया गया है, और स्ट्रांगली बायस ने फिर से मूवमेंट दिखाई है, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। इसलिए बोला जाता है कभी कभी कि ट्रेंड के खिलाफ हमको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था पीछे से काफ़ी, और मैंने फिर उसके अगेंस्ट एक कैंडल देख कर ही सेलर्स की ट्रेड लगा दी, तो वहाँ पर हमको लॉस का सामना करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। ये चारों विन हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमें कोई लॉस का चांस नहीं है इसमें। और अभी देखेंगे तो 67। ठीक है, फिर भी सेलर्स बायस कमज़ोर पड़ रहे हैं, 66 पर भी हैं। 3 2 1, वो चारा तो विन हो गई हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर बायस वीक हुए, और इस मार्केट में भी डोजी टाइप का बनना स्टार्ट हो गया है। यूरो जीबीपी पे भी डोजी बनना शुरू हो गए हैं। यूरो जेपीवाई देखते हैं, हमारी जो पुरानी मार्केट थी यहाँ पे ऑलरेडी सब डोजी डोजी बन रहे हैं,
तो इस तरह के जब डोजी बनेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन कितनी भी अच्छी करेंगे हमको लॉस होने के चांस होते हैं, क्योंकि मार्केट में दोनों तरफ की जो पार्टी है, सेल्स बायस दोनों की इक्वल पावर है यहाँ पर डोजी में। तो यहाँ पर क्या ही बोल सकते हैं, कभी भी बायस आ सकते हैं, कभी भी सेल्स आ सकते हैं। अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो पिछली हमने 3 कैंडल्स में ट्रेड करी, उन सब में भी यहाँ पर मार्केट स्टक होना शुरू हो गई है। ठीक है, देखते हैं किसी मार्केट में कहीं पर अगर ट्रेंड बनता हुआ दिखेगा तो वहाँ पर ट्रेड लगा देंगे। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ जा रही है। और अभी करंटली मार्केट में ओके बायस की कैंडल बन रही है और ओके 2 कैंडल बायस की बनी। हम्म। और अभी देखेंगे तो 37 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को। 35 30 ओके सेल्स की एंट्री हुई। 23 पर है अभी, 23 के नीचे 18 पर आ चुके हैं। एक लेवल लगा लेंगे देखने के लिए क्या हो रहा है। ओके 25 पीछे जो एंगल्फिंग का लेवल है उसके की लेवल से रिजेक्शन आ रही है। 28 27 28 पर कैंडल ने क्लोज किया है। उसके बाद नीचे आके बायस के लेवल को पहले कैंडल टच कर रही है। 27 ओके और 27 से बिल्कुल भी बायस की स्ट्रॉन्ग एंट्री देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही चीज़। ओके मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड अभी प्लेस कर दी है। ठीक है, यहाँ से एक डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। स्ट्रॉन्ग बायस की एंट्री हुई उसके बाद भी मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, और उसका रीज़न है ये इंगल्फिंग बोलो इसको, या तीनों को मिला के इसको इवनिंग स्टार बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो इसका जो की लेवल बन रहा है ये वाला, इसके की लेवल के नीचे मैंने ट्रेड ऊपर से लगाई थी, थोड़ी थोड़ी दूर डिफरेंस लगी है। इसके की लेवल से लगाई थी मैंने कि इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी, उस चीज़ को देखते हो। ठीक है, और एग्जैक्ट उसके आसपास ही क्लोज किया है, बट अपनी ट्रेड रिफंड हो गई क्योंकि थोड़ी एक पिप की डिफरेंस होती तो विन हो जाती। लेकिन लगाई जिस वजह से थी, जिस चीज़ को देखकर वो सेटअप ने काम किया, मैंने इसके की लेवल से लगाई थी कि इसके की लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, उसके नीचे क्लोज किया। बस लगाने में हमको एक पिप का डिफरेंस रह गया तो हम विन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। और अभी देखेंगे तो 27 पर कैंडल को होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, 27 से आने की कोशिश कर रहे हैं बायस। ओके ओके 35 एक लेवल की तरह काम कर रहा है। 35 यहाँ पर इसकी रिएक्शन में देखेंगे तो 30 और 35 के फाइट चल रही है। कैंडल सेल्स 30 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश कर रहे हैं और बायस 30 और 35 के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्लोजिंग हो रही है अभी 25 ओके 23 ठीक है 23 पे कैंडल ने क्लोज कर दिया है। ओके 27 से मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, 27 से मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ओके 35 से एंट्री मिल रही है तो मैंने एक एंट्री ऊपर से और लगा दी है। 2 ट्रेड मैंने डाउन की इसमें प्लेस कर दी है सिंगल कैंडल में, क्योंकि पिछली कैंडल की जो रिएक्शन है कैंडल की उसके हिसाब से सेल्स कंटिन्यूशन का साइन दे रहे हैं, तो सेल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखकर मैंने 2 ट्रेड लगा दी हैं, एक 27 से एक 35 के ऊपर से। 27 क्या है यहाँ पर, पिछली जो कैंडल थी ये वाली और ये वाली, यहाँ पर जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो 27 एक लेवल है जो कि इस वाली कैंडल में एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता था, इसलिए मैंने उस लेवल से एक ट्रेड लगाई। दूसरी मैंने 35 के ऊपर से लगाई, वो भी सेम यहाँ पर पिछली कैंडल्स में लेवल की तरह रिएक्ट कर रहा था तो उस लेवल से लगाई थी। ठीक है, तो 35 वाले लेवल ने काम किया। एक और मैंने डाउन ग्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि पिछली कैंडल पर 2 ट्रेड लगाई थी, उसमें एक विन एक लॉस हुई तो वहाँ पर कुछ
नेट इफेक्ट हुआ नहीं, ओवरऑल उसमें लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि एक विन एक लॉस है, सेम अमाउंट की ट्रेड है तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए मैंने फिर अब यहाँ से एक ट्रेड डाउन की प्लेस करी है इस वाली कैंडल पे, और वो 35 के नीचे से प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का टारगेट जो है अभी नीचे की तरफ जाना है, और ये जो यहाँ पर लोअर पिछला वाला इसके नीचे लो लगाना मार्केट का टारगेट अभी तक पेंडिंग है। तो इस टारगेट को देखते हुए मार्केट यहाँ से कभी भी नीचे की तरफ जा सकती है, तो उस चीज़ को देखकर मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, कैंडल रीडिंग के बेस पर, मार्केट में प्राइस एक्शन के बेस पर, और मेन होता टारगेट। हमें टारगेट पता है तो हम कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बीच में एक दो ग्रीन हमारी अपोजिट कैंडल आ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कहीं से भी हिडन लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक साथ नहीं देख पाते। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मनी मैनेजमेंट के साथ में अगर हम अपनी एक्यूरेसी 65 के ऊपर रखेंगे तो अपने विन होने के चांस होते हैं। जैसा कि मैं बोला था, मार्केट का टारगेट नीचे है, तो मार्केट इस लेवल के नीचे यहाँ पर लो लगाने आएगी, और आप देख सकते हैं आ रही है। तो मेनली हमको टारगेट का पता रहता है तो हम आसानी से सही डायरेक्शन में कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।